हाय। सो आज हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 11 कंटेनर विद मोस्ट वाटर। ओके, सो ये है एक 2 पॉइंटर का क्वेश्चन, राइट। इसमें हम यूज़ करने एक लेफ्ट पॉइंटर एंड एक राइट पॉइंटर। ओके, हम किस बेसिस कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ इतना पूछा है कि हमको एक ऐसे वॉल्स, मतलब समझो दो, हमको हाइट्स दिए, हमको क्या दिया है एरे में हाइट्स दिए, और हमको ऐसे दो हाइट्स चूज़ करने हैं, ऐसे दो हाइट्स चूज़ करने हैं जिसके अंदर जो हम अगर वाटर डालेंगे ना तो यहाँ पे मैक्सिमम वाटर स्टोर होगा। अब वाटर कैसे स्टोर होगा, बेसिकली हमको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसमें वाटर स्टोर होगा, राइट। तो हमको क्या रिटर्न करने करें कि मैक्सिमम एरिया जो होगा हमको वो रिटर्न करके देना है। सो बेसिकली कैसे होगा, एरिया होगा हमारा हाइट इंटू विड्थ, राइट। ये हमारा बेसिक एरिया निकालने का फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे हम, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको बेसिक एक लेफ़्ट पॉइंटर को 0 पे सेट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे एल यहाँ पे सेट होगा और राइट यहाँ पे सेट होगा। देखो, ये अगर मैं ये वाला प्रॉब्लम लूँ तो हमको क्या बोला, हमको नंबर्स दिए यहाँ पे 1 8 6 2 5 4 8 3 9। एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है 49। एक्सपेक्टेड आउटपुट 49 क्यों है, क्योंकि हम यहाँ के इसके अंदर देखो 8 है, ठीक है, और यहाँ पे 7 है। इन दोनों के बीच में, दैट इज़ यहाँ से लेके यहाँ लेके बीच में, यहाँ अगर हम पानी स्टोर करेंगे ना तो वो मैक्सिमम वाटर स्टोर कर पाएंगे हम। यहाँ 8 और 8 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर 8 हाइट है और विड्थ इसका कितना है 7 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। सो 8 × 5 40, ये 40 है, लेकिन ये मैक्सिमम है क्या, नहीं। मैक्सिमम कितना है 49। वो कैसे, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे 8 हाइट है, इसका लेकिन हाइट कितना है 7 है। इसका मतलब हमको एक चीज़ पता चल गई कि जिसका मैक्सिमम हाइट है हम वो नहीं ले सकते, हमको वो लेना पड़ेगा जिसका हाइट मिनिमम है। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि पानी जो होगा वो ये अपना स्पिल होगा, राइट। अगर मैं एक ऐसे कंटेनर लिया जिसमें ये साइड बड़ा है और ये साइड छोटा है, तो ऑब्वियसली मैं इतना ही पानी से स्टोर होकर रखेगा ना। तो मेरे को ये अगर वाटर चाहिए तो मेरे को ये विड्थ चाहिए और ये हाइट चाहिए, बराबर। तो मैं ये हाइट लूँगा एंड दैट वुड बी मिनिमम ऑफ वॉट एवर, ये साइड या ये साइड ऐसे भी रह सकता है ना, ऐसे भी तो रह सकता है। तो हमको ये साइड लेना है, दैट इज़ मिनिमम ऑफ हाइट। एंड विड्थ तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब विड्थ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है। अगर लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे है, राइट पॉइंटर यहाँ पे है, तो हम बेसिक राइट माइनस लेफ्ट से विड्थ कैलकुलेट कर देंगे। इसका विड्थ कितना होगा, इसका विड्थ होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं हमारे 3 3 6 एंड 3 9 3 9 9 है, तो हमारे कितना विड्थ है 9। इनिशियली कितना होगा, L 0 होगा, R 9 होगा। सो 9 - 0 इज इक्वल्स टू 9। एंड इस हिसाब से हम विड्थ कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा कैसा आउटपुट आएगा 49 आएगा, राइट। सो 7 यहाँ पे आएगा, सो 7 यहाँ पे और 9 - 2 दैट वुड बी इक्वल्स टू 7। तो 7 × 7 दैट इज़ 49। ये हमारा मैक्सिमम आउटपुट भी है। ओके, सो सीधा कोड ही देख लेते हैं हम लोग कैसे होगा। पहले हम लेफ़्ट पॉइंटर बनाएंगे। लेफ़्ट पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पे, सॉरी हाँ, इनिशियली लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा, दैट वुड बी वैल्यू 1। यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर पॉइंट करेगा। देन हमारा राइट पॉइंटर पॉइंट करेगा एंड में, यहाँ पे, राइट। सो फिर हम यहाँ पे ये वेरिएबल के अंदर मैक्स एरिया हम कैलकुलेट करके स्टोर करके रखेंगे, और हम हर एक आइट्रेशन पे आपको चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम क्या है, ठीक है। सो ये लूप तब तक चलेगा जब तक लेफ्ट इज़ ग्रेटर दैन राइट, मतलब यहाँ पे किधर जब लेफ्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो अभी कंटेनर ऐसे उल्टा थोड़ी रहेगा, राइट। कंटेनर ऐसे रहेगा ना, और ये लेफ्ट पॉइंटर है, ये राइट पॉइंटर है। सो जब लेफ्ट आगे चला जाएगा राइट से यहाँ पे, तो हमको तब लूप ख़त्म करके रखना है और मैक्स एरिया रिटर्न करके दे देना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, करंट एरिया कैलकुलेट करेंगे। दो चीज़ें, एक इसमें मतलब करंट एरिया कि वो जो अभी पर्टिकुलर राइट एंड लेफ्ट पॉइंटर जो है उनका एरिया कितना है और मैक्स एरिया कितना है, ये दो चीज़ें, ठीक है। सो करंट एरिया का फॉर्मूला क्या लिखा है, सिंपल। मैंने अभी आपको बोला था कि हमको मिनिमम ऑफ हाइट चाहिए। अब हाइट ऑफ लेफ्ट होगा और हाइट ऑफ राइट, इन दोनों का मिनिमम लेंगे हम, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उनकी विड्थ से। अब विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, राइट माइनस लेफ्ट से। सेम यहाँ पे जैसे मैंने बोला, यहाँ पे कितना था 8 था, इसका हाइट कितना है, बराबर 8 है, और इसका हाइट कितना हमारा 7 है। लेकिन मिनिमम किसका है, मिनिमम है 7 का, ये जो है इसका हाइट मिनिमम है एंड दैट इज़ 7। तो ये हो गया, और इंटू हम किससे करेंगे, R - L। R क्या है यहाँ पे, सॉरी L क्या है यहाँ पे 2 2 - सॉरी
आर दैट इज़ 9, 9 माइनस 2 इज़ 7, 7 इज इक्वल टू 7, 49, ये मैक्सिमम है और ये रिटर्न करके देना था। बेसिकली ये फॉर्मूला है जिससे हमको मिल जाएगा, और मैंने यहाँ पे बता दिया हमको कैसे वो करेक्ट आंसर मिलेगा एवरी टाइम। फिर हम क्या करेंगे, मैक्स एरिया में स्टोर करके रखेंगे मैक्सिमम ऑफ ऑब्वियसली मैक्स एरिया एंड करंट एरिया। देन ये है खाली हमारे पॉइंटर्स को हम कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। देखो अगर ये जो है ये इससे छोटा है, ओके, तो हमको इसको आगे भेजना पड़ेगा, ये पॉइंटर को हमको बड़ा वाला वॉल चाहिए, मेन गोल क्या है, हमको बड़ा वाला वॉल चाहिए, राइट। सो इसने क्या लिखा है बस कि अगर हाइट ऑफ लेफ्ट इज़ लेफ्ट लेस देन हाइट ऑफ राइट, मतलब कि अगर इनिशियली हमारे कौन सा पॉइंटर था, एल यहाँ पे था, आर यहाँ पे था, राइट। इसका क्योंकि वैल्यू कम है इससे, वैल्यू इन द सेंस हाइट, ये जो हाइट है ये हमारी वैल्यूज़ है अभी के केस में। सो ठीक है, सो यहाँ पे एल क्योंकि वैल्यू कम है, हाइट ऑफ लेफ्ट की वैल्यू कम है, तो मैं हाइट को आगे बढ़ाऊंगा, एल को आगे बढ़ा के यहाँ पे कर दूंगा, एल यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एल है, यहाँ पे आर है। अब देखो नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है तो मेरे को आर इस साइड भेजना पड़ेगा, क्योंकि अब ये देखो हाइट ऑफ लेफ्ट मतलब हाइट ऑफ लेफ्ट इज़ ग्रेटर देन हाइट ऑफ राइट ना, तो अभी यहाँ पे एल्स में जाएगा और हाइट को हम डिक्रीमेंट करेंगे, डैट इज़ हाइट यहाँ से आके यहाँ पे चला जाएगा आर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वापस से छोटा है हम वापस से इस साइड आएंगे और आर यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 8 8 दोनों इक्वल है, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे लेस देन बोला था, इक्वालिटी साइन जो भी इक्वल नहीं है ना यहाँ पे। सो अगर ये लेस देन इक्वल होता तो लेफ्ट इंक्रीमेंट होता, अब लेस देन इक्वल नहीं है मतलब राइट डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पे ऐसे होता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंटर्स कैसे वर्क करेंगे, और फार्मूला की बात तो हमने वैसे भी कर ही ली। तो हर एक लूप में वो फार्मूला ये कैलकुलेट होता जाएगा, हमको करंट एरिया मिलता जाएगा। हम बस उसको देखेंगे कि वो मैक्स एरिया से ज़्यादा है क्या नहीं। अगर मैक्स एरिया से ज़्यादा रहा तो हम वो उसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, अगर नहीं रहा तो वो वैल्यू प्रीवियस वैल्यू की जितनी होगी। और बस यही पॉइंटर लेफ्ट तभी इंक्रीमेंट करेंगे जब हाइट ऑफ लेफ्ट कम होगी हाइट ऑफ राइट से, मतलब इस केस में कि हाइट ऑफ लेफ्ट हाइट ऑफ राइट से कम थी, इसलिए हमको क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा कंटेनर चाहिए तो उसके लिए बड़ा वॉल चाहिए रहेगा, बड़ा हाइट चाहिए रहेगा। तो हमको अगर छोटा हाइट है तो हम अगर इससे छोटा है तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं, ताकि होप में कि आगे हमको बड़ा वाला मिले। और ये तब तक करते रहना है जब तक लेफ़्ट इज़ लेस देन राइट। और जब ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगा तो हम बाहर आ जाएंगे वाइल लूप के और मैक्सिमम एरिया रिटर्न करके देंगे। मैक्सिमम एरिया में क्या स्टोर होगा, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैक्स एरिया में स्टोर होगा 49, और हर एक करंट एरिया में अलग अलग वैल्यूज होती जाएगी। जैसे कि आर था यहाँ पे इनिशियली कितना रहेगा करंट एरिया, यहाँ पे आर हाइट मिनिमम किसके इसकी है राइट 1 इंटू इनका विड्थ कितना रहेगा 9 माइनस 1 दैट इज़ 8। मैक्स एरिया में कितना रहेगा, मैक्स एरिया में रहेगा 8। उसके बाद में मैंने क्या किया था, मैंने इसको आगे भेज दिया था। सो अभी क्या है हमारा आई थिंक 49 बना था, तो मैक्स एरिया कितना बन जाएगा 49। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे आ गया। ये कितना है, ये हमारा है आई गेस 3 राइट। सो 3 हमारा क्या करेंगे, मिनिमम किसका है 3 का, इंटू इसका विड्थ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा है 8 माइनस 2 दैट इज़ 6। सो 6 3 ज़ा 18। सो मैक्स एरिया क्या है, मैक्स एरिया बड़ा है, तो वापस से ये देखा, ये अगर हम ये देखेंगे तो ये वापस से क्या बड़ा है, तो हम इस साइड आएंगे, राइट पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। और बस यही हर बार आइटरेट होता जाएगा। करंट एरिया की वैल्यू चेंज होती जाएंगी हर एक लूप में। मैक्स एरिया की वैल्यू वो रहेंगी जो मैक्सिमम होगी एट एनी गिवन पॉइंट, एंड यही लेफ्ट वैल्यू तब आगे जाएगी जब हाइट ऑफ लेफ्ट इज़ लेस देन हाइट ऑफ राइट, एंड ऑपोजिट केस में राइट डिक्रीमेंट होगा, और एंड में हम मैक्स एरिया रिटर्न करवा के